मैं बता दूं कि मैंने आते साथ ही सबसे पहला अपना कार्यक्रम जो बनाया रूपरेखा, तो मैंने कर्पूरी ग्राम को चुना। कर्पूरी ठाकुर जी के आश्रम में गई, वहाँ प्रणाम किया और मैंने अपने करियर की एक नई पारी का शुरुआत आज से किया। और इसमें मैं सबसे पहले समस्तीपुर जेल भी देखने का काम किया। अभी निरीक्षण करते हुए मैं यहाँ आ रही हूँ, तो वहाँ की जो सुविधाएं थी महिलाओं को लेकर बहुत अच्छा, मैं संतुष्ट उससे दिखी हूँ। उसमें स्किल डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। उसमें मैंने देखा कि जो कैदी और उनके परिजन की जो मुलाकात की जो जगह थी, वो वायरलेस के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया। वहाँ पर मुझे जानकारी हुई कि समस्तीपुर में ये पहला है जहाँ पे वायरलेस सुविधा के तहत हो रही है और बिहार में कहीं भी नहीं हो रही है। एक तरफ जो एक शीशा लगा हुआ रहता है, एक तरफ उनके परिजन होते हैं और एक तरफ कैदी खुद होते हैं, तो उसमें वायरलेस की सुविधा जो है पूरे बिहार में नहीं है, ये समस्तीपुर में है। तो ये हम लोगों को अच्छा लगा कि समस्तीपुर आगे है इस दिशा में भी कि सुविधा देने के लिए। बच्चों की भी व्यवस्था देखी मैं कि जो 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी पढ़ाई हो, चाहे दूध की व्यवस्था हो, वो भी ठीक था। और देखी कि महिलाओं को रोजगार परक बनाने के लिए भी अचार बनाने की ट्रेनिंग, मैंने कुछ अचार भी उसमें देखी, अभी बने नहीं थे पूरा, लेकिन अलग अलग टेस्ट का जो वैरायटी था उसमें था, तो ठीक था। मैं पहला ये और आप लोगों के समक्ष ये पहला प्रेस वार्ता है, तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मैं आप लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे आदत थी, मैं पत्रकार खुद हूँ, तो मैं उस तरफ रहने का काम कर रही थी और मैं इधर हूँ, तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगेगा। लेकिन अब पत्रकार भी रही हैं, महिला उत्पीड़न से जुड़ी हुई घटनाएं बिहार में भी काफ़ी हो रही है जी, और क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए? मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे अभी एक दलसिंहसराय का केस लेकर के एक आए हुए हैं, तो उनका अपहरण हुआ है लड़की का परसों रात में, और कल एफआईआर भी हुआ। तो उस संदर्भ में मैं अभी एसपी सर से बात करना चाहिए, समस्तीपुर एसपी से, तो वो छुट्टी पर है। तो मैं आशा करती हूँ कि जल्द इसका निष्पादन होगा और मैं उस पर देख रही हूँ कि काम करने का प्रयास कर रही हूँ कि उनका जल्द से जल्द लड़की का रिकवरी हो और परिजन जो परेशान है तो उनको राहत मिले। लगातार बिहार में महिला उत्पीड़न का मामला रहा है, ऐसे में आप आयोग के अध्यक्ष बनी हैं, तो किस तरह का एक रणनीति तैयार किया जाएगा? देखिए, जो महिला आयोग में जो केस आएंगे, चाहे वो डाक के माध्यम से हो या मेल के माध्यम से हो या पीड़िता आयोग में आकर के खुद कंप्लेन करे, किसी भी विधि से हमारे पास जो भी केस आएंगे निपटारा होगा। उनके दुख से हम लोग भी, चूँकि आयोग बना ही है पीड़ितों को उनका हक देने के लिए, तो वो तो होगा ही, साथ ही जागरूकता के माध्यम से भी कि ऐसे केस आजकल जो है थोड़े थोड़े जो है इशू के कारण जो है छोटा बड़ा रूप ले रहा है, और वो सारे केस जो घर में भी बड़े बुजुर्ग निपटा सकते हैं, और उनके अभाव के कारण भी एकल परिवार जो हुआ, यही दोनों पार्टी आपस में लड़ झगड़ के अलगाव की भी बात आ जाती है। तो ऐसे सारे को जो है जागरूकता के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, और जो है हम लोग ये भी करवा रहे हैं, कैंप के भी माध्यम से जो है वो कार्यक्रम जो है सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और मैं पहला अपना कार्यक्रम लगवाई हूँ। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा केस 395 केस हैं, तो लंबित केसें हैं। बेगूसराय में सबसे बड़ा केस यानी 395 है, तो 26-27 2 दिन का कैंप वहाँ पर है। सबसे पहले निपटारा बेगूसराय से कर रहे हैं। बिहार के प्रत्येक जिला में कैंप लगा? बिल्कुल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो मेरी प्राथमिकता होगी कि उन लोगों का जो है पहले ख़त्म करें, जहाँ पे ज़्यादा इसमें होगी, और कम होगी तो आयोग में ही बुला करके उसको निष्पादन करने का काम होगा।